बैटल टू द हेवेंस के इस लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 186 पर। तो चलिए यार, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सौशम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऑल ऑफ सोल के एक बंदे को, जो कि मास्टर याओ और जियावन की टोली को देख के चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हमारी हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, यानी तुम सभी लोग मरना चाहते हो। तो सारे भूत उन ब्लैक चेन के ऊपर खड़े होते हैं और ये सारे के सारे भूत बिना किसी के ऑर्डर का वेट किए हुए ब्लैक फॉग में ट्रांसफॉर्म होकर तुरंत ही जियावन की टोली के ऊपर टूट पड़ते हैं। और इन सभी लोगों को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख जियावन के चेहरे पे आती है एक स्माइल, जिसके बाद वो जैसे ही अपने मुंह को खोलते हैं तो उसके मुंह से एक सी ऑफ फायर बाहर आती है और वो सारे के सारे भूत जो कि इस फ्लेम समुंदर के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत ही उनका नामो निशान मिट जाता है और इनमें से किसी भी एक्सपर्ट को चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता। खैर, तभी जियावन का वो जो फायर का समुंदर होता है ये और फैलता है और इस फ्लेम समुंदर को फैलते हुए देख आगे बढ़ रहे कुछ भूत अपनी जगह पे रुक जाते हैं और अभी इन सभी के चेहरे खौफ से बढ़ चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये जो ग्रुप यहाँ पे आया है ये टपकने के लिए नहीं आया, बल्कि ये पूरी तैयारी करके यहाँ पे आई है। और जब ये फ्लेम का समुंदर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता, तभी हॉल में से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है कि कमीनों, आखिर तुम लोगों की मेरी हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी में ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई, और लगता है कि तुम सभी लोग और भी जिंदा नहीं रहना चाहते। टियाजुन, साथ में मिलकर इन्हें कैप्चर करो। और जैसे ही आवाज वहां पे गूंजती है, तभी हॉल ऑफ सोल्स के 10-12 पावरफुल एक्सपर्ट और से बाहर आते हैं। तुरंत ही इन सभी लोगों की आंखें भी जाते हैं स्लिम समुंदर के पीछे मौजूद जियावन के ऊपर। और इन भूतों को देख के जो जियावन होता है वो तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि ओल्ड गोस्ट, तो तू मेरे सामने इन कुछ 2 जोन्स को भेज रहा है, और अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू पर्सनली आके मेरा सामना कर। और जियावन की ये जो आवाज होती है किसी थंडरबोल्ट की तरह होते हुए उस बड़े से हॉल के अंदर गूंजने लगती है और वो सी ऑफ फायर जो कि 1000 फुट तक फैल चुकी थी, जियावन उसके अंदर मुस्कुराते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। यार, तभी जियावन किसी घोस्ट की तरह उन सभी टियाजिन की खोपड़ी के ऊपर अपीयर होता है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और तुरंत उसे क्लेंच कर देता है। एट द सेम टाइम वहां का जो स्पेस होता है वो जम जाता है। जियावन एक बार फिर से अपने हाथों को क्लेंच करता है और जैसे ही जियावन एक बार फिर से अपने हाथ को क्लेंच करता है तो उन 10 से भी ज्यादा जियावन की बॉडी तुरंत ही ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जियावन के इस अटैक के टेरिफर ने उनके सोल तक को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और जियावन के अभी 2 स्टार 2 शैंक की स्ट्रेंथ के साथ ये सभी 2 जोन्स जियावन की एक उंगली की स्ट्रेंथ को भी नहीं झेल सकते थे। लेकिन जैसे ही सियान ने अपने हाथों को लेंच किया था तो तुरंत उसका चेहरा सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें देख रही होती हैं अभी कोलैप्स हो चुके स्पेस के अंदर, जहां भी कि अभी एक बंदा बचा हुआ था और इस बंदे के पास वो ब्लू यानी कि हान फैंग की हेवनली फ्लेम मौजूद होती है। और इस नीली फ्लेम को एक बार देखने पर ही जियावन को समझ आ जाता है कि ये भाई सी आर्ट फ्लेम है। और इस बंदे को देखने के बाद जियावन के चेहरे पे एक चिढ़ाने वाली स्माइल आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो तू ओल्ड मूगो है। और तभी जियावन एक इशारा करता है। वो तुरंत ही एक अनविजुअल सी फोर्स ओल्ड मूगो को पकड़ के उसके पास ले आती है और तभी जियावन एक पाम अटैक ओल्ड मूगो की तरफ दे मारता है और इस पाम अटैक से टकराने के बाद वो जो ब्लू फ्लेम होती है वो तुरंत ही सेट हो जाती है। खैर, तभी जियावन का ध्यान वापस से उस ओल्ड मूगो के ऊपर जाता है और इस ओल्ड मूगो ने भी काफी टाइम तक जियावन के नाक में दम करके रखा है। और अगर जियावन एंड में उस पिल गैदरिंग के दौरान 5 रंगों वाली पिल लेटनिंग को अट्रैक्ट ना करता तो उसके हाथों से पिल गैदरिंग चैंपियन का स्पॉट ही ओल्ड मूगो ले जाता। और जब जियावन इस बंदे को देख के सरप्राइज फील कर रहा होता है, वहीं वो ओल्ड मूगो खौफ और शॉक से भर चुका था और जब से 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने में नाकामयाब रहा, तब से इसकी भी बैंड बजी हुई है और इसे हॉल ऑफ सोल्स ने इस मेन हॉल के अंदर भेज दिया था और इसी वजह से इसे भी भाग्य की तरह सोल्स को कैप्चर करना पड़ रहा है। और भले ही इस टाइम के दौरान उसे जियावन की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के बारे में पता चला था, लेकिन वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। लेकिन अब जियावन से आमने सामने मिलने से उसे समझ आ चुका है कि इस टाइम पे जो जियावन है वो एक अलग ही लेवल का दानव बन चुका है। और अभी ओल्ड मूगो के भी खौफ से भरी आंखें जियावन के ऊपर अटकी होती हैं। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, 2 शेंग, तो तुमने 2 शेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया। और ओल्ड मूगो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियावन, जो कि कुछ सालों पहले उसे अपनी जान बचा के भाग ही सकता था, वो अभी के टाइम पे एक बाप लेवल का एक्सपर्ट बन चुका है। खैर, तभी सियान मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है और तुमसे मुलाकात ना होने की वजह से हमें काफी रिग्रेट फील हो रहा है। और ये जो सी आर्ट फ्लेम है ये भी एक हेवनली फ्लेम है और इसका तुम्हारे हाथों में है ना, ये काफी बेकार बात है। और अब क्योंकि दोबारा से हमारी मुलाकात हो चुकी है तो चुपचाप से मुझे इस फ्लेम
फ्लेम को वापस कर दो। इतना कहने के बाद जयावन तुरंत ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और ओल्ड मूगो की खोपड़ी को पकड़ लेता है। एट द सेम टाइम जयावन के हाथ से एक एक्सेप्शनल फोर्स बाहर आती है और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जयावन फोर्सफुली ओल्ड मूगो की बॉडी से C8 फ्लेम को बाहर निकालना चाहता हो। और जब जयावन फोर्सफुली ओल्ड मूगो की बॉडी से C8 फ्लेम को बाहर निकाल रहा होता है तभी उस बड़े से हॉल के अंदर से किसी की गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है कि जयावन, तेरी मेरी हॉल ऑफ सोल्स की ट्रेटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, और लगता है कि तेरा जिंदगी से मन भर चुका है। तभी उस बड़े से हॉल के अंदर से एक ब्लैक ह्यूमन फिगर बाहर आता है। एट द सेम टाइम 1000 फुट बड़ी ब्लैक चेन किसी ड्रैगन की तरह स्पेस को चीरते हुए जयावन की तरफ शूट होती है और इस डार्क ब्लैक चेन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जयावन सिर्फ अपने सर को ही हिलाता है और कहता है कि एक बैंग की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है। यार, जैसे ही सियान अपनी चुटकी बजाता है तुरंत ही एक लो सोनिक बूम अपेयर होती है और जैसे ही ये सोनिक बूम उस बुढ़े को उस बड़ी सी डार्क ब्लैक चेन से टकराती है तो देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो हजारों फुट बड़ी डार्क ब्लैक चेन इसी बड़ी सी मेटालिक पहाड़ से टकरा गई हो और इसी वजह से वो जो डार्क ब्लैक चेन होती है वो तुरंत अंदर रिफ्लेक्ट होकर वापस से सोल से जाके टकराती है। और उस डार्क ब्लैक चेन को दूर फेंकने के बाद सियान एक बार फिर से उस ओल्ड मुंह की खोपड़ी को पकड़ लेता है और तभी एक बार फिर से सियान के साथ का अंदर रिसेप्शन फोर्स बाहर आती है और उस CR फ्लेम को फोर्सफुली ओल्ड मुंह की बॉडी से खींच लिया जाता है। और हेवनली फ्लेम के वीक होने के बाद ओल्ड मुंह का जो ऑरा था वो काफ़ी वीक हो चुका था और क्लियरली यहाँ पे ओल्ड मुंह को एक बहुत ही हैवी इंजरी का सामना करना पड़ा। और अपनी बॉडी से CR फ्लेम को दूर जाते हुए देख ओल्ड मुंह की आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जियान, मैं तुझे भी अपने साथ टपका के रहूंगा। और ये कहते ओल्ड मुंह की जो बॉडी होती है वो फूलने लगती है और देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता हो। यार, अभी जियान की आइसी कोल्ड आंखें भी ओल्ड मुंह के ऊपर टिकी हुई थीं। सियान को ओल्ड आवाज में कहता है कि अभी तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर पाए। और ये कहते सियान एक इशारा करते हैं, वो तुरंत एक टेरिफाइंग लेवल की विंड एनर्जी सीधा जाके ओल्ड मुंह की बॉडी से जाके टकराती है। और जैसे ही ये विंड एनर्जी ओल्ड मुंह की बॉडी से टकराती है तो तुरंत ही उसकी बॉडी के पर कच्चे उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये हॉल ऑफ सोल का ओल्ड मुंह को, जिसने कि एक टाइम पे जियान की हालत में बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी, उसे अभी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। खैर, ओल्ड मुंह की फील्डिंग सेट करने के बाद जियान अपने हाथ में मौजूद उसी C8 फ्लेम को देखता है, जिसके बाद वो अपने मुंह को खोलता है और तुरंत ही उसी C8 फ्लेम को निगल जाता है। और जियान की अभी की स्ट्रेंथ के साथ इस हेवनली फ्लेम को अब्जॉर्ब करने के बाद भी जियान की स्ट्रेंथ कुछ खास बढ़ने नहीं वाली, लेकिन ये फ्लेम जियान की एंग्री बुद्धा लॉर्डेसेस को यूज़ करने में काफ़ी काम आ सकती है। और भले ही उसके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन एट द एंड वो फेक हेवनली फ्लेम है और इसी वजह से इस CR फ्लेम को हासिल करने के बाद ही जियान एक ट्रू 5 कलर एंग्री बुद्धा लॉर्डेसेस को यूज़ कर पाएगा। और जब जियाविन इसी C8 फ्लेम को निगलने में लगा हुआ था तभी वो बुढ़ा गोयो आसमान में अपेयर हो जाता है। बुढ़ा गोयो अपनी डार्क और कोल्ड आवाज़ में कहता है कि जियाविन, आज ये जगह ही तेरी कब्र बनेगी। ये सुन के जियान अपने सर को ऊपर उठाता है और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है इस बुढ़े गोयो के ऊपर। जियान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं इस जगह को ब्लड पाथ में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। और अभी जिया के उस स्पिरिचुअल बैरियर की वजह से यहाँ की सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन भी एकदम सील हो चुकी थी। और अगर इस बुढ़े के पास कोई जेड टोकन भी होता है जिससे कि हॉर्न क्लैन के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे समन किया जा सके, तब भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जियाविन के इन शब्दों को सुनकर बुढ़ा गोयो भी हंसने लगता है और आज कहता है कि तेरी इतनी औकात है। और उसकी लाइफ में भी ये पहली बार है जब उसके सामने कोई उसके वॉल ऑफ सोल कॉन से टकराने की बात कर रहा है। और तभी जो जियान होता है वो उस बुढ़े को धर के इग्नोर मारता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ का इंचार्ज नहीं है। और इतना कहने के बाद जियान की आंखें जाती हैं बुढ़े गोयों के पीछे मौजूद उस बड़े से होल के ऊपर। तभी जियान कहता है कि फर्स्ट याजिन, अब तुझे छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं जियान आज इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। और जैसे ही जियान ये कहता है तभी उस होल के अंदर से एक नोड की आवाज़ बाहर आती है। एट द सेम टाइम उस होल के अंदर से एक ब्लैक फॉग इरप्ट होती है। तभी एक कुरकर हड्डी से दिखने वाला बुढ़ा डार्क ब्लैक फॉग को लेके उस होल से बाहर आता है। वो सूखा हड्डी जैसा बुढ़ा कहता है, क्या घमंडी लड़का है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि दूसरी क्लास में एडवांस करने के बाद तू बहुत बड़ी तोप बन चुका है? लेकिन ये बात बोल मेरे हन क्लैनी है, तुझे खत्म करना बहुत आसान बात है। लेकिन जो जियान होता है वो इस बुढ़े की सारी बातों को इग्नोर मारता है
और कहता है कि वॉल ऑफ सोल के लेजेंडरी फर्स्ट याजिन, तो फाइनली तूने अपने को शो कर ही दिया। ये सुन के वो सूखा सा बुढ़ा हल्का सा अपने सर को ऊपर उठाता है। और अब इस फर्स्ट याजिन का जो चेहरा था वो देखने में तो काफी खतरनाक लग रहा था। याजिन कहता है कि जियान, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तू खुद ही यहाँ पे मरने के लिए आ गया। वैसे हमारे हॉर्न क्लैन ने डिसाइड किया था कि तुम्हें कुछ और दिनों तक जिंदा रहने दिया जाए, लेकिन क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पे आ चुके हो तो आज मैं तुम्हें टपका के लिए रहूंगा। ये सुन के जियान मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन किसकी फील्डिंग सेट करेगा अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी जियान के वो डार्क और कोल्ड आंखें लगातार इस बुढ़े के चेहरे के ऊपर टिकी रहती हैं। और जब जियामिन फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर बुढ़े गोयों का खेल खत्म करने ही वाला था, तभी इस ओल्ड गोस्ट ने इंटरवीन करके बुढ़े गोयों की जान बचाई थी। और भले ही सिएवन तब इस फर्स्ट याजिन को नहीं हरा सकता था, लेकिन अभी के टाइम पे सिएवन की जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। और अपनी सार साइड की मदद से अभी इस फर्स्ट याजिन की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा पा रहा था। और अभी इस बुढ़े की स्ट्रेंथ है इंटरमीडिएट 2 स्टार दूशन। और इसी वजह से भले ही अभी जियान की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो, लेकिन फिर भी ये बुढ़ा जियान से थोड़ा स्ट्रांग ही है। लेकिन जियान के लिए ये छोटा से गैप कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो जियानिया है वो अपने से ऊपर के लेवल के बंदों को कुत्ते की तरह धोता है। हरते हुए बुढ़े गोयों की आंखें फ्लिकर होती हैं और फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करते टाइम वो ऑलमोस्ट सियान के हाथों से मारे गया था। और ऐसे एम्बैरेसमेंट की वजह से ही बुढ़ा गोयो अभी तक इस चीज की ग्रज लेके बैठा हुआ है। लेकिन सियान की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद वो खुद ही सियान को टपकाने के लिए नहीं जाता। मगर अब जब जियान खुद ही हॉल ऑफ सोल के अंदर आ चुका है तो ओल्ड गोयो को ये लगता था कि सियान को आज मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी बुढ़ा गोयो फर्स्ट याजिन से कहता है कि बिग ब्रदर, आप इस लौंडे से इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? आप जल्दी से इसे खत्म करके इसके सोल को कैप्चर कर लो। और 1-2 लेवल की सोल, इतनी सोल एनर्जी तो हमारे पूरे हॉल ऑफ सोल ने भी पिछले कुछ सालों में इकट्ठा की। और जैसे ही बुढ़े गोयों के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं, तभी उसके सामने के जो स्पेस होता है वो फट जाता है। एट द सेम टाइम उस क्रैक हो चुके स्पेस के अंदर से मास्टर याओ की बॉडी बाहर आती है। और बुढ़े गोयों को देखते ही मास्टर याओ के चेहरे पे आती है स्माइल। वो मुस्कुराते हुए ही कहते हैं कि ओल्ड गोस्ट गोयो, तेरी फील्डिंग तो मैं सेट करता हूँ। और मास्टर याओला की इंटेंस भर को देख के गोयों को समझ आ जाता है कि याओ के जो इरादे हैं वो नेक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और इसी वजह से मास्टर याओला को अपने सामने आते हुए देख बुढ़े गोयों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है याविन, लेकिन इससे आगे वो कुछ कह पाता तभी उसे मास्टर याओ की बॉडी से निकल रहा टेरिफाइंग प्रेशर सेंस होता है। और मास्टर याओ की स्ट्रेंथ को सेंस करके बुढ़े गोयों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। वो कहता है, तुमने 2 क्लास में एडवांस कर लिया है। और बुढ़े गोयों के चेहरे के रंग उड़ते हुए देख मास्टर याओ के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं कि मैं बस थोड़ा लकी रहा, और जब हम लोग आखिरी बार मिलते हैं तो तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया था। चलो मैं आज उस चीज़ का भी मामला सेटल कर देता हूँ। ये सुन के बुढ़ा गोयू अपनी गुस्से से भरी आवाज़ में कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं 2 क्लास में एडवांस कर चुका हूँ तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? और ये मत भूलो कि मैं भी 2 क्लास से सिर्फ आधे कदम की दूरी पे हूँ। और अभी बुढ़ा गोयू कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल की डायरेक्टरी है और यहाँ पे उसकी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। और ये सब भौंकने के बाद जो बुढ़ा गोयो होता है वो अपने एक हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करता है। एट द सेम टाइम एक भयानक लवे की दोई की उसकी बॉडी से इरप्ट होती है। और इस दोई की इरप्शन की वजह से हॉल की चारों तरफ जो डार्क ब्लैक चेन्स फैली हुई थीं वो भी बुरी तरह से कांपने लगी थी। और तभी डार्क ब्लैक फॉग फैलता है जिसके अंदर से बुढ़ा गोयू ब्लैक फॉग में लिपटा हुआ बाहर आता है। बुढ़ा गोयू आसमान की तरफ दहाड़ते हुए कहता है कि याओचिन, चलो आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन है जिससे कि आज तुम यहाँ पे हमारे बीच के मामले को सेटल कर सको। और मेरे ऑल्पसों ने तुझे पहले भी कैप्चर किया था और इस बार भी मैं तुझे कैप्चर करके ऑल्पसों का कैदी बना दूंगा। और अभी बुढ़े गोयू की बॉडी के चारों तरफ जो ब्लैक फॉग थी उसके अंदर कहीं डार्क ब्लैक चेन छुपी हुई थी। बुढ़ा गोयू इन सभी डार्क ब्लैक चेन को सीधा मास्टर याओलो के ऊपर दे मारता है। और गोई का ये जो अटैक होता है ये काफ़ी शार्प होता है, लेकिन इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के मास्टर याओलो के चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल आती है। तभी मास्टर याओलो अपने पैरों को खाली स्पेस से पटकते हैं, जिसके बाद वो इस ठंडे बोल्ट की तरह बुढ़े गोइन जाके टकरा गए थे। और जब मास्टर याओलो वो फाइट करने लगते हैं तो जो जियान होते हैं वो भी फर्स्ट याउंज के सामने ज़्यादा बकवास नहीं करता। और तभी जियान की नज़र जाती है ओल्पसु टोल के बाकी के एक्सपर्ट्स के ऊपर। और बचे हुए एक्सपर्ट्स को देख के जियान लिटिल फ्री डॉक्टर की टोली से कहता है कि ठीक है,
मैं इन सभी एक्सपर्ट्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और भले ही ऑलपसो कहीं टियानजियंस गार्ड करते हों, लेकिन अखिल के लिए फ्री डॉक्टर और किंग साथ मिलकर फाइट करती हैं, तो फिर इनसे एक बैंगजिंग लेवल के एक्सपर्ट को ये फाइट करने में परेशानी होगी। और अभी जियान की टोली को ये बिल्कुल भी डर नहीं होता कि ऑलपसो के साइड में ज़्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और ऊपर से जब कमिंग ZZZ के सोने फ्लावर पीपल का यूज़ करती है, तो फिर भले ही दूसरी साइड में ज़्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद हों, लेकिन कौन जीतने वाला है ये कोई भी कह नहीं सकता। और इन सभी बैटल्स को स्टार्ट होते हुए देख वो जो फर्स्ट याओ होता है उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और तभी जो फर्स्ट याओ होते हैं वो कई हैंड सील्स को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही उसकी फर्स्ट सील कंप्लीट होती है तो जियान के आसपास का जो स्पेस होता है वो एकदम फ्लक्चुएट होने लगता है। एट द सेम टाइम जियान के सामने कहीं सफ़ेद सफ़ेद हड्डू जैसे फिगर अपीयर होते हैं, और ये सभी लाइटनिंग स्पीड से जियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इन सभी पतनी पतनी हड्डियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियान मुस्कुराने लगता है और अपने एक हाथ को मूव कर देता है। और जैसे जियान अपने हाथ को मूव करता है तो तुरंत ही उसकी बॉडी से खतरनाक लेवल की हेवीली फ्लेम इरप्ट होती है, और हेवीली फ्लेम का जो टेरिफिंग टेम्परेचर होता है वो तुरंत ही उन हड्डियों को पिघलाने लगता है। लेकिन जैसे ये हड्डियां पिघल के बिखर जाती हैं तभी एक और ऐसी कोल्ड आवाज़ सुनाई देती है। एट द सेम टाइम जियान के ऊपर का जो स्पेस होती है वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट हो जाता है, और एक अजीब सा ब्लेड जो कि हड्डियों से बना हुआ होता है वो तुरंत ही स्पेस को फाड़ देता है। और एट द सेम टाइम ये जो ब्लेड था ये जियान की खोपड़ी को उड़ाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ गया था। तभी ये ब्लेड जो कि जियान की तरफ बढ़ रहा होता है इसके अंदर से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन रिलीज होती है, और ये लाइटनिंग स्पीड से जियान की तरफ बढ़ती है, और इस मिस्ट्रेन से फ्लक्चुएशन को सेंस करके जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जियान कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल अटैक है, और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस फर्स्ट याउंज को स्पिरिचुअल अटैक भी करना आता है। लेकिन इस फर्स्ट याउंज की किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब होती है, क्योंकि जब बात होती है स्पिरिचुअल अटैक की तो फिर जियान अभी तक किसी से भी नहीं डरा है। जियान तुरंत ही अपने एक हाथ को क्लेंच करता है और अपने एक पंच को सामने की तरफ दे मारता है, और इस अटैक में ना तो किसी दुई की फ्लक्चुएशन का यूज़ किया गया होता है और ना ही किसी दो स्किल का। लेकिन जब जियान का ये अटैक आगे बढ़ता है तुरंत ही उसके फुटहेड के बीच में से एक खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है, और तभी जियान का वो जो पाम अटैक था उसमें से एक स्पिरिचुअल पाम बाहर आता है जो कि सीधा जाके उस ब्लेड एनर्जी फ्लक्चुएशन से टकरा गया था। और जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो तुरंत एक दूसरे को तोड़ फोड़ देते हैं, और जियान के अपने इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को डिस्ट्रॉय करते हुए देख जो फर्स्ट याउंज होता है वो अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है, और तुरंत उस ब्लेड के नीचे अपीयर हुआ था जो कि अभी आसमान में सस्पेंडेड हुआ होता है, और उसका साइज था तकरीबन हजारों फुट का। और तभी फर्स्ट याउंज अपने एक हाथ पे डार्क और कोल्ड ऑरा इकट्ठा करने लगता है, और तभी फर्स्ट याउंज का वो जो हाथ है वो एक बहुत बड़े हाथ में ट्रांसफॉर्म होकर के उस बड़े से ब्लेड को पकड़ लेता है। और उस बड़े से ब्लेड को पकड़ने के बाद जैसे ही फर्स्ट याउंज अपने हाथ को फटकारता है तो उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही टूट फूट जाता है, और तभी जो फर्स्ट याउंज होता है वो एक फ्राइटनिंग की स्ट्रेंथ के साथ उस बड़े से ब्लेड को जियान की खोपड़ी के ऊपर दे मारता है, और वो जो बड़ा सा ब्लेड होता है वो अभी धीरे धीरे करके जियान की आंख में बड़ा होता जा रहा था। अरे मेरा मतलब उसकी खोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जियान कहता है कि ये जो बोन ब्लेड है ये सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और अगर कहीं मैं इससे टकरा जाता हूँ तो ये मेरी सोल को भी डैमेज कर देगा। यार ये कहने के बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के खाली स्पेस में प्रेस करता है, और तुरंत ही उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो फट जाती है। एट द सेम टाइम 100 से भी ज़्यादा लावा पिलर और उस बोन ब्लेड से जाके टकरा जाते हैं, और जियान को अपने अटैक को इस तरह से ब्लॉक करते हुए देख फर्स्ट याउंज के एक्सप्रेशन और भी आइजी कोल्ड हो जाते हैं, और इसी वजह से वो अपने उस बोन ब्लेड का प्रेशर और भी बढ़ा देता है। तभी वो जो बोन ब्लेड होता है वो कई लाव ब्लेड्स को बीच में से चीर देता है, और इसे अटैक को करने के बाद जो फर्स्ट याउंज होता है वो कहता है कि जियान मेरा ये जो बोन ब्लेड है ये 10,000 लोगों की हड्डियों से बना हुआ है, और ये जो ब्लेड है इसके अंदर कहीं और स्पिरिचुअल ब्लेड भी छुपे हुए हैं, और अगर ये ब्लेड किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि 10,000 ब्लेड उसके सोल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हों, और क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर इस ब्लेड का यूज करना पड़ रहा है तो तुम अपने आप को पावरफुल बोल सकते हो। ये सुन के जियान कहता है कि ये एकदम बेकार चीज है, और अभी जियान की जो हेविली फ्लेम होती है वो लगातार उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी वजह से जो भी ब्लेड ओरा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसकी हेविली फ्लेम बड़ी आसानी से उसे रोक लेती है। जियान अपने एक हाथ को मूव करता है तभी उसके सामने उसकी पांचों की पांचों हेविली फ्लेम अपीयर होती है, और इन पांचों हेविली फ्लेम में थोड़ी देर पहले रिफाइन की गई वो CR फ्लेम भी मौजूद थी जिसे कि जियान ने ओल्ड मूव को टपका के हासिल किया था।
कहता है कि फर्स्ट याओचिन कि तुझे अपने इस टूटे हुए हड्डी के ब्लेड के ऊपर इतना भरोसा है तो चलो आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसे तोड़ के दिखाता हूँ। ये कहते ही जियान कुछ हैंड सिल्स को परफॉर्म करने लगता है और जैसे जैसे जियान की हैंड सिल्स कंप्लीट होती जा रही थीं तो उसके सामने जो पांचों हेविली फ्लेम होती है वो अपने आकार को बढ़ाने लगी थी। तभी ये जो हेविली फ्लेम होती है एक ड्रैगन, लेपर्ड और वुल्फ वगैरह में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये जो पांचों फायर बीस्ट होते हैं ये तुरंत एक दूसरे में कनेक्ट होके आसमान में फ्लोट करने लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये जो पांचों फायर बीस्ट होते हैं ये आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को बना लेते हैं। और ये वही फायरिंग फ्लेम एक्सपेरिंग टेक्निक होती है जिसे देसी दारू वाले चीच ने जियान को पकड़ाया था। और इन पांचों फायर स्पिरिट में 4 स्पिरिट को हेविली फ्लेम का यूज करके बनाया जाता है और ये जो टेक्निक होती है एक टियान क्लास की टेक्निक से भी कंपेयर की जा सकती है। लेकिन अभी जियान ने पांचों फायर स्पिरिट को पांचों हेविली फ्लेम से ही क्रिएट किया था और इसी वजह से जियान इन पांचों हेविली फ्लेम्स का यूज करके इस टेक्निक को इसके पीक तक यूज कर सकता है। खैर, तब ये जो पांचों फायर स्पिरिट होती है एक दूसरे में मर्ज हो जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है 2000 फुट बड़ी फायर कॉइल में। और जैसे ये फायर कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है तुरंत ही सामने का जो स्पेस होता है उसके पर कच्छे उड़ जाते हैं और इस बड़ी सी फायर कॉइल को देख के जो फर्स्ट एजन होता है वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। और अभी उसकी बॉडी से जो ब्लैक दुई की बाहर आ रही होती है वो कहीं ड्रावनी सी सोल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एट द सेम टाइम उसके उस बड़े से बोन ब्लेड के अंदर से कहीं चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आती है। और जैसे जैसे इन सोल बॉडीज की संख्या बढ़ रही थी तो उस बोन ब्लेड के ऊपर एक डार्क ब्लड एनर्जी अपीयर होती है और बोन ब्लेड के ऊपर ये जो एनर्जी थी किसी ब्लड की तरह लग रही होती है। और जैसे जैसे उस ब्लेड के ऊपर वो डार्क ब्लड जैसी एनर्जी अपीयर होती जा रही थी तो फर्स्ट एजुन के एक्सप्रेशन भी सीरियस होते जा रहे थे। यार, तभी जो फर्स्ट एजुन होता है वो अपने इस ब्लेड को नीचे की तरफ दे मारता है और कहता है सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश। और तभी वो जो बोन ब्लेड होता है वो जियान के इस फायर रिंग के ऊपर हैक हो जाता है। और अभी फर्स्ट एजुन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी का सारा ब्लड अभी उसके चेहरे पे आ चुका हो और जहां जहां से भी ये ब्लड जैसा बोन ब्लेड गुजरता है वहां वहां का स्पेस कोलैप्स होता जाता है और इसके टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से नीचे की जो जमीन होती है वो भी फट जाती है और उसके अंदर 2100 फुट बड़ी क्रैक लाइन अपीयर होती है। और फर्स्ट टाइम जो जियान के इस ब्लड जैसे बोन ब्लेड के इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देख के तुरंत ही अपने हैंड सील्स को चेंज करने लगता है। एट द सेम टाइम उस फायर रिंग की जो घूमने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके उसका साइज भी बढ़ता जा रहा था। तभी ये जो फायर रिंग होती है एक बजिंग साउंड के साथ लाइटनिंग स्पीड से आगे की तरफ शूट हो जाती है और जैसे ही जियान की ये फायर रिंग और फर्स्ट एजन का वो बोन ब्लेड आपस में टकराते हैं तो एक क्लैंग साउंड के साथ ये जो पूरा स्पेस सील हो चुका था इसके अंदर एक धरती को हिला देने वाला साउंड सुनाई देता है। और अभी सभी दिशाओं में एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्टॉर्म बन चुका था और इन दोनों अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वो जो बड़ा सा होल ऑफ सोल का होल खड़ा हुआ था वो भी अभी कोलैप्स हो चुका था। और जब इस फायर स्टॉर्म के अंदर से किसी भयानक लेवल की एनर्जी रिपल रिलीज होती है तो जियान के द्वारा बनाया गया वो स्पिरिचुअल बैरियर भी पूरी तरह से हिल जाता है। तभी एक हल्की सी क्रैक लाइन अपीयर होती है और जो एनर्जी स्टॉर्म अपीयर हुआ था वो खतरनाक तरीके से कांपने लगता है। तभी जियान की वो जो फायर रिंग होती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है और उसका रंग भी थोड़ा फीका पड़ चुका था, लेकिन इसकी जो घूमने की स्पीड होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। लेकिन एंड में जाके ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये फायर रिंग गायब होती है तुरंत ही वो बोन ब्लेड भी पीछे जाता है और ये पीछे जाके सीधा एक पहाड़ से टकराता है और उसके अंदर की टेरिफाइंग फोर्स की वजह से वो जो पहाड़ा होता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। और अभी वो बोन ब्लेड भी काफी वीक लग रहा था और अब इन दोनों के अटैक के हेड ऑन कोलिजन की वजह से किसी को भी कोई भी फायदा नहीं हुआ होता और इसी वजह से दोनों को ही इंजरीज का सामना करना पड़ा। खैर, जब जियान के ऊपर की वो फायर ब्लेड गायब होती है तो वो जो पांचों हेवनली फ्लेम्स होते हैं वो तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर वापस लौट आती है। तभी जियान की हैरानी से भरी नजरें जाती है उस खंडर के अंदर पड़े हुए इस बोन ब्लेड के ऊपर और जियाविन कहता है कि ये बोन ब्लेड कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। और जब जियाविन के फायर रिंग का कांटेक्ट इस बोन ब्लेड से हुआ था तो जियाविन को अड्डे के ब्लेड के अंदर से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन सेंस हुई थी और ये जो अजीब सी एनर्जी फ्लक्चुएशन थी किसी भी सोल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर अभी जियान की ईविल फ्लेम उसे प्रोटेक्ट ना कर रही होती तो फिर इस बोन ब्लेड के अंदर की वो मिस्टीरियस एनर्जी फ्लक्चुएशन उसके सोल को भी डैमेज कर सकती थी। खैर, तभी हमारा सीन जाता है फर्स्ट याजिन के ऊपर और अब जब वो जियान को देख रहा होता है तो उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो काफी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। फर्स्ट याजुन कहता है कि तुम वो इंसान होने के एकदम लायक हो जिसे कि कई बार कैप्चर करने में मेरा होल ऑफ सोल नाकामयाब रहा है
और सच में तुम्हारे पास एबिलिटी तो होगी, क्योंकि हमें मिले 1 साल भी नहीं हुआ और तुम 2 1 स्टार इनिशियल स्टेज से दोष के 2nd स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और ना चाहते हुए मुझे भी तुम्हारी वाहवाही करनी पड़ रही है। और अगर तुम मेरे होल ऑफ सोल को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर देते हो तो फिर तुम्हारी पोजीशन मेरे होल ऑफ सोल के अंदर मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। मुड्डे के इन शब्दों को सुन के जियान ही चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है, क्योंकि होल ऑफ सोल और जियान के बीच दुश्मनी उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि इस दुई कॉन्टिनेंट के अंदर फ्यूचर में इन दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फिर भी ये गधा फर्स्ट यजुन जियान को होल ऑफ सोल को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। खैर, फर्स्ट यजुन के इस ऑफर को सुन के जियान के चेहरे के हाव भाव अजीब से हो जाते हैं और जियान के इन अजीब से एक्सप्रेशन को वो जो फर्स्ट यजुन होता है वो भी देख लेता है और इसी वजह से उसके अंदर का जो गुस्सा होता है वो विस्फोट हो जाता है, मेरा मतलब बढ़ जाता है। फर्स्ट यजुन गुस्से से ही चिल्लाते हुए कहता है, घमंडी लड़के, मुझे पता चलेगा कि मेरा हन क्लैन इस दुई कॉन्टिनेंट के अंदर कितना पावरफुल एग्जिस्टेंस है और इसी वजह से लॉन्डी तुम्हारे सामने एक चींटी के बराबर हो और मेरा हन क्लैन जब चाहे तुझे मसल के रख सकता है। और जियान फर्स्ट यजुन की इन सारी की सारी धमकियों को धर के इग्नोर मारता है और उसके चेहरे पे एक आइस कोल्ड स्माइल आती है और वो अपने आइस कोल्ड आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, तब की तब देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुझे टपका डालूंगा। ये सुन के जो फर्स्ट यजुन होते हैं वो भी बुरी तरह से हंसने लगता है। इसके बाद वो खाली स्पेस में अपने हाथ को गैप करते हैं और जो नीचे पड़ा हुआ बोन ब्लेड था वो बुरी तरह से ट्रेम्बल होने लगा था और तुरंत ही वो जो बोन ब्लेड था वो फर्स्ट यजुन के सामने अपीयर हो गया था। तभी फर्स्ट यजुन अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और तुरंत इस बोन ब्लेड के ऊपर खड़ा हो जाता है और फर्स्ट यजुन के ब्लेड के ऊपर खड़े होते ही उस ब्लेड के अंदर कई एनर्जी रिपल्स फैलने लगी थीं। तभी फर्स्ट यजुन की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके इस ब्लेड से मर्ज हो जाती है और इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज होते हुए देख जियान की भौहें सिकड़ जाती है और वो कहता है कि एक ब्लेड और इंसान का मर्जर। इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। तो चलो यार, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अगले एपिसोड के पूरे रिकैप के साथ फिर मिलते हैं।